लालची सास की कहानी। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देख कर उनका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता, माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि जी को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट है, यह सब उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि, अब मुझमें नौकरी नहीं होती। वो आपको आपके पुराने दोस्त शर्मा जी की मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसी की सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? रवि, यही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के ताने से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही है? ज्यादा जवान चलाने लगी है तेरी। लता, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला लिया है। रवि, नहीं, हमारे घर के में ये सब नहीं होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गए। रेखा जी, देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा।
निकाल दे इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए, साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये सब क्या कह रही है? मुकुल जी, बेटी ऐसे बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुमसे कभी नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फोन करके बताइए, इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माँ जी, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट हैं, अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बातें नहीं की। लता, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, लता, अगर मेरे पापा को अपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट पर पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं आ तो गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है, मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी 1 महीने तक। जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, पिता, बेटा, मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता। थैंक यू गाइस। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए और जो बहू होती है उसको भी बेटी बनाकर अपने घर में रखना चाहिए। तो गाइस, ऐसी भी अच्छी अच्छी कहानियां लेकर मैं आती रहूंगी। कहानी पसंद आई तो हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।